Hi students, I welcome you all in today's video. So in the last video we have covered the chapter current electricity. तो last video तो हमने current electricity पढ़ लिया था और हमने उसके सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे. I hope that chapter is clear to you. So in combination तो मतलब एक linking wise हम chapter cover कर रहे हैं. So the next chapter that we are going to study is magnetic effect of electric current. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो आई होप दैट द फर्स्ट चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड इफ यू हैव नॉट सीन, if you have not observed, if you have not studied that first chapter, then you can type current electricity class 10th by part single and you will get that whole playlist. I have created whole playlist for you, so which contains different videos for different topics. तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं टाइप करके और आपको इजीली सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन. तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो एज द नेम सजेस्ट, द नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मतलब हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं. तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. सो वी हैव स्टडीड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो उसी की तरीके से जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो उनमें से एक चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो टॉपिक पे पहुंचने से पहले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ कैन वी क्रिएट मैग्नेट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. मतलब हम ये भी देखेंगे कि मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई एम विथ यू. तो ये तो कोई कहने की बात है ही. तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होती है. सो मैग्नेट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. वी हैव हर्ड दिस इन आर डे टू डे लाइफ. हमने मैग्नेट कहीं ना कभी सुना ही होगा. ऐसा हो नहीं सकता कि मैग्नेट ना सुना हो. ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है, जब भी हमारे माइंड में वर्ड आता है मैग्नेट तो उससे एक इमेज बनती है अट्रैक्शन या रिपल्शन की. मतलब ज़्यादातर क्या होता है, मैग्नेट का काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना. ठीक है, मैग्नेट किसे अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ज़्यादातर आयरन को. ठीक है, जो हमने देखा है वो आयरन की चीज़ों को देखा है अट्रैक्ट करते हुए. ठीक है, तो मैग्नेट, जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेट, तो मैग्नेट वर्ड आते ही हमारे दिमाग में एक तरीके की फोर्स आती है. मतलब एक अट्रैक्शन हो सकता है और वो रिपल्शन भी हो सकता है. ज़्यादातर अगर एक मैग्नेट है उसके पास में कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी डिफाइन मैग्नेट. तो बेसिकली मैग्नेट कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, स्टील एंड निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ. मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकल, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ही हैं. ठीक है, आपको आयरन पता होगा. ठीक है, कोबाल्ट भी एक तरीके का एलिमेंट है. स्टील हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सेलॉय के फॉर्म में बोल देते हैं. निकल भी एक तरीके का एलिमेंट ही है. ठीक है, तो ये हमें आयरन तो पता ही है कि आयरन को अट्रैक्ट करता है. तो इसमें दो तीन चीज़ें और साथ में याद कर लो, आयरन, कोबाल्ट, स्टील एंड निकल. सो एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन, कोबाल्ट, स्टील एंड निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ मैग्नेट. तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे मैग्नेट. तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आयरन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, कोबाल्ट, स्टील, निकल को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, सो दैट इज टर्म्ड एज मैग्नेट. ठीक है, तो मैग्नेट ये आपको पहले ही पता होगा कि ये तो पता ही है सबको कि आयरन को अट्रैक्ट करती है, कोबाल्ट, स्टील एंड निकल मैंने बता दिया. ठीक है, तो कुछ ऐड ही कर दिया आपकी मेमोरी में. तो बेसिकली मैग्नेट क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये चीज़ आप अपने आप इमेजिन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक मैग्नेट है और ये जो मेरा हैंड है ये आयरन का है. मतलब मान लो, मानने में क्या जा रहा है, इसे भी तो मैग्नेट आप मान ही रहे हो. तो हमने क्या कंसिडर करा कि ये मैग्नेट है और ये हैंड जो है ये हमारा आयरन का है. तो ये आपको सोचने वाली बात क्या है, ये मैग्नेट इस आयरन के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही होगी या नहीं लगा रही होगी, ऑब्वियसली लगा रही होगी. ठीक है, भले ही वो इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो लेकिन फोर्स ये
इस पे लगा रही होगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ज़रूरी नहीं है कि दूसरा ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तभी फोर्स लगेगी। ठीक है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जाम्पल आप मेरे को बताओ, तो सोच के बताओ कैसे बताओगे, वीडियो देख रहे हो फिर भी। हाँ, दिमाग में तो आ गया होगा। फ्रिक्शन इज काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन तब ही एग्जिस्ट करती है जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना कॉन्टैक्ट में आए भी फोर्स लग सकती है। ठीक है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमने क्या पढ़ लिया कि मैग्नेट क्या होती है और वो किस तरीके की होती है। ठीक है, तो मैग्नेट जो हम बेसिकली कैटेगराइज करेंगे दैट विल बी इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। हम मैग्नेट को दो डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। द फर्स्ट इज टेम्पररी मैग्नेट एंड द सेकेंड इज परमानेंट मैग्नेट। तो मैग्नेट या तो टेम्पररी होगी या फिर परमानेंट होगी। अब नाम से पता लग रहा है टेम्पररी क्या होता है। टेम्पररी जैसे आप पढ़ते हो टेम्पररी, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। ठीक है, तो मजाक से अलग, टेम्पररी जो शॉर्ट टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए। परमानेंट जो हमेशा है। ठीक है, तो टेम्पररी मैग्नेट वो मैग्नेट है जो कुछ टाइम के लिए ही मैग्नेट होती है। कुछ टाइम बाद में वो मैग्नेटिक अपना इफेक्ट खत्म कर देती है, मैग्नेटिक फोर्स अपनी खत्म कर देती है। सो दैट काइंड ऑफ मैग्नेट इज टर्म्ड एज टेम्पररी मैग्नेट। और वो मैग्नेट जो मैग्नेटिक इफेक्ट अपना मेंटेन करके रखती है दैट आर परमानेंट मैग्नेट। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट। अब होता क्या है, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो मैग्नेट बन जाएगी। कैसे बनेगी वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं अभी जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो जब वो मैग्नेट बन जाएगी, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो खत्म कर देंगे, तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब्सटेंस बन जाएगा। तो उन तरीके की मैग्नेट को हम बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। एंड द सेकेंड नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने खाली आपको एक ओवरव्यू दे दिया ताकि चीज़ें समझ में आती रहें। परमानेंट मैग्नेट आर दोज मैग्नेट दैट डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक फोर्स। वो अपनी मैग्नेटिक फोर्स को लूज करते ही नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेट है तो मैग्नेट ही रहेगी। सो दैट आर दी परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि मैग्नेट कितने टाइप के, दो टाइप की कैटेगरी है, जो टेम्पररी है और एक परमानेंट है। अगर मैं शेप वाइज अगर मैग्नेट को मैं क्लासीफाई करूँ तो शेप वाइज में हमारी जो मैग्नेट होती है सबसे कॉमन जो है वो बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट कैसी होती है। ठीक है, बार मैग्नेट होती है ऐसी इस शेप की। ठीक है, और हमारे पास में यू शेप मैग्नेट होती है, हॉर्स शू शेप मैग्नेट होती है। तो वो कैसी होती है, वो होती है कुछ यू शेप की या हॉर्स शू शेप की। ठीक है, घोड़े का जूता, घोड़े की नाल मतलब। ठीक है, तो उस टाइप की होती है। और निडल मैग्नेट, निडल की शेप की, बिल्कुल सुई की शेप की, जो कंपास में यूज होती है। ठीक है, तो अलग अलग शेप्स की मैग्नेट होती है। तो जो हम कॉमनली यूज करने वाले हैं, जो कॉमनली पढ़ने वाले हैं, दैट इज दी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को हम ज़्यादा डील करेंगे, बार मैग्नेट को हम ज़्यादा पढ़ेंगे। सो मैंने आपको अभी फिलहाल शेप्स बता दी कि शेप किस किस शेप की मैग्नेट हमारे पास में हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट दैट वी हैव टू स्टडी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो आज के चैप्टर में, मतलब आज के हमारी वीडियो में, दैट विल बी एन इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। हम खाली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें कि इंट्रोडक्शन क्या है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में क्या आता है कि मैग्नेट हमेशा पोल में एग्जिस्ट करेगी। पोल मतलब दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो जो ये मैग्नेट होगी हमेशा दैट विल बी एग्जिस्टिंग इन टू पोल्स। एक इसका नॉर्थ पोल होगा और एक इसका साउथ पोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इट कंटेन्स टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दो पोल कौन कौन से हैं, पोल में एग्जिस्ट करेगी। और पोल दो कौन से हैं, नॉर्थ और साउथ, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी कट इनटू पीसेस स्टिल इट एग्जिस्ट इन पोल्स। मतलब अगर सपोज करो मैंने इसे पीछे से तोड़ दिया, तो अब इसके में से दो मैग्नेट बन गई, एक छोटी इधर और एक छोटी इधर। तो इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी दो पोल ही एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर मैं इसे और फर्दर कट करूँगा तब भी दोबारा से दो दो पोल बन जाएंगे। इसका मतलब मैग्नेट हमेशा पोल में ही एग्जिस्ट करेगी। अगर मैग्नेट है तो दो पोल होंगे, दो पोल नहीं होंगे तो मैग्नेट नहीं होगी। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है आगे चैप्टर पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है, माइनस माइनस क्या करता है, रिपेल करता है, प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल। तो सेम पोल्स क्या करेंगे, रिपेल, और डिफरेंट पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है,
A freely suspended magnet always comes to rest in north south direction. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्लियर तो बाद में होगा, दैट आई विल क्लियर यू कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी फिलहाल इस चीज़ को समझ लो, इस चीज़ को याद रखो कि हमेशा अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, मतलब सपोज करो इसे मैंने क्या माना, इसे मैंने मैग्नेट माना, ठीक है, तो मान लिया, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, तो ये मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट को हमने इसे एक धागे से बांध दिया और ऐसे फ्रीली छोड़ दिया, तो ये हमेशा वहाँ आके रुकेगी जब एक डायरेक्शन नॉर्थ होगा, दूसरा होगा साउथ, मतलब अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, फ्रीली मतलब उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, खाली क्या कौन सी फोर्स लग रही है, उस पर ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, सो इट विल ऑलवेज कम्स टू रेस्ट, जो जहाँ पे आके रुकेगी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है, इसी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से दैट मैग्नेट इज यूज इन मेकिंग कंपास। कंपास देखा होगा आपने, वो वाला नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स वाला, वो वाला कंपास नहीं बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्शन वाला कंपास बोल रहा हूँ। कैसा होता है, छोटा सा, जो ट्रैवलर्स में देखा होगा, जो ट्रैवलर सेलर होते हैं उनके पास में होता है, एक गोल सा होता है, इसमें एक एरो बना होता है, ठीक है, तो ऐसे हाथ में लेके घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो ये जो इसके अंदर ये निडल है, मतलब ये जो सुई है इसकी, रिफ्लेक्टर है, दैट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट होती है, कौन सी मैग्नेट होती है, निडल मैग्नेट होती है, ठीक है, तो निडल मैग्नेट है, तो ये क्या होता है, ये एक पिन से अटैच होता है और वो पिन इसे फ्रीली मूव कराता रहता है, ठीक है, तो हमेशा ये कहाँ आके रुकेगी, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगी, तो जब भी हम रास्ता भटक जाएंगे तो हमेशा क्या दिखाएगी, नॉर्थ साउथ, अगर आपको सपोज करो नॉर्थ और साउथ पता लग गया तो आप ईस्ट और वेस्ट अपने आप ही पता लगा सकते हो, तो हमें दो डायरेक्शन पता लग जाएंगे तो बाकी दो हम पता लगा लेंगे, सो दैट इज द मेन यूज ऑफ द मैग्नेट। तो इसके साथ में जो हमारे पास में आता है, जो हमें पढ़ना है, इसके साथ में हमने क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, आज मैं हाथ गंदा नहीं करूँगा, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें जो पढ़ना है दैट इज मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं आज। तो मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बाय विच इट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन कोबाल्ट स्टील निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, तो मैग्नेटिज्म क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन कोबाल्ट स्टील निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझो चीज़ों को, रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझोगे तभी आप किसी चीज़ को कर पाओगे, मतलब हमारे क्लास 10th में इतनी सारी चीज़ें हैं, सिलेबस का कोई एंड नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सीबीएसई में हमेशा क्वेश्चन जो आता है वो बेसिक आता है, तो हम चीज़ों को समझेंगे तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे क्या कर सकते हैं, बहुत टाइम तक रिटेन कर सकते हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म इज दैट फोर्स ऑफ मैग्नेट, दैट द फिनोमेना बाय व्हिच मैग्नेट अट्रैक्ट्स पीसीज ऑफ आयरन कोबाल्ट स्टील निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ। इतनी बार मैंने ये लाइन इस वीडियो में बोल दी है कि आई होप सो सुन के ये भी याद हो गई होगी, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म वही चीज़ है, अब दोबारा नहीं बोलूँगा, मैं कई बार बोल चुका। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है एरिया, ठीक है, तो जैसे हमारे स्कूल में फील्ड होती है, तो एक वो फील्ड का मतलब वही एरिया है जहाँ पे हम खेल सकते हैं, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी मैग्नेट के आसपास का एक एरिया होता है जहाँ तक उसकी फोर्स लगती है, जहाँ तक वो फोर्स एक्सर्ट कर पाती है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इमेजिनरी एरिया होता है पूरा आसपास का। मैं बताता हूँ कैसे, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट ले ली, कौन सी मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मैंने ये माना कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है जो मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट करी है, ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट 3 पॉइंट पे रखेंगे हम, ए बी और सी, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लकड़ी का नहीं है, अट्रैक्ट करने का, लकड़ी थोड़ी अट्रैक्ट हो जाएगी,
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी देख के लेना कौन सा लेना, पता लगा तुम इसे प्लास्टिक को लेके बैठ जाओ और कहोगे ये तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ए बी और सी नहीं, एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी एंड सी, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या रखा, हमने उस ऑब्जेक्ट को सी पे रखा। तो सी पे जब रखा तब इस मैग्नेट ने इसे क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब फोर्स लग रही है। ठीक है, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को बी पे रखा, तो बी पे रखने पे भी फोर्स लग रही है। ठीक है, इतनी नहीं लग रही बट लग रही है। ठीक है, लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट को मैंने ए पे रखा तो अब इस मैग्नेट की फोर्स उस पर नहीं लग रही, इसका मतलब ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फील्ड अप टू विच द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, या द फील्ड अप टू विच द एरिया अप टू विच द फील्ड the area up to which the force of a magnet can be exerted, या the force of a magnet can be experienced, मतलब वो एरिया जहाँ तक इसकी फोर्स लगती है उस एरिया को हम बोलेंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये इतना डिटेल में नहीं है, कैसे हम क्या कहते हैं, हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ें, बट फॉर टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन। तो हमने ये देख लिया मैग्नेट क्या होती है, हमने देख लिया कितने टाइप की मैग्नेट होती है, हमने कैटेगराइज कर लिया टेम्पररी मैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू, आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल बेसिक वीडियो। इन दी नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग अप विद दी मेन टॉपिक्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल मेन टॉपिक्स में आना शुरू कर देंगे। ये भी ज़रूरी थे क्योंकि ये बेस है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please hit the like button, and if you have any problem then you can ask me in the comment section. Thank you for watching and keep studying.